नगरी में आते हैं और आकर वहां पर कहते हैं कि इस नगरी के अंदर कोई ऐसा प्राणी है क्या जो हमारी इच्छा की पूर्ति कर सके, हम जो बोले वो कर सके। इतने में राजन संतों के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बोली महाराज श्री क्या आदेश है आपका। इतने में कहते हैं कि आपकी क्या सेवा करनी है आप बताइए। और संत ऋषि कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी एक छोटी सी विनती है। इतने में राजन कहते आप विनती नहीं, आप तो आदेश दीजिए। बस हमारी इच्छा है कि आप हम जैसे कहे वैसे आप हमें भोजन करवा दीजिए। राजा अपने घर उस संत को लेके जाते हैं और संत महाराज जी को अपने घर ले जाकर उनका आवो भगत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, आसन बिछाते हैं, बैठाते हैं, संत महाराज जी को प्रणाम करते हैं। इतने में राजन कहता है कि अब बताइए आपको किस तरह से भोजन करवाना है। और संत महाराज जी ने उस राजन के घर में 2 पुए खाए, छोटे छोटे जो पुए बनते हैं। और फिर राजा को कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए हमसे राजन। राजा संत के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारे सब प्रकार का सब सुख सुविधा है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए कि हमारे घर में एक छोटे से बालक का जन्म हो जाए। इतने में फिर राजन कहते हैं कि भगवान विष्णु भी कहते हैं कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अब आप ही कोई दया करके हमें ये संतान का आशीर्वाद दे के जाइए। संत महाराज जी बड़े दयालु और बड़े कृपालु। संत तो बहुत दयावान होते हैं, कृपावान होते हैं, अपनी कृपा हमेशा सभी भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो संत महाराज जी कहते हैं कि राजन ये किसने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है। अरे आपके भाग्य में एक नहीं 2 संतान आपके भाग्य में है। ये हम आज आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। राजन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको वचन देकर जा रहे हैं, कभी किसी संत की वाणी झूठी नहीं हो सकती। राजन आप याद रखना कि आपके भाग्य में एक नहीं 2 संतान का जन्म होगा। और ये आशीर्वाद देकर वहां से संत ऋषि निकल जाते हैं। अब देखो भगवान की लीला बड़ी अलौकिक लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। सब कुछ करने वाला तो वो परमात्मा है, बड़ी अद्भुत निराली लीला है उस प्रभु की। वो चाहे तो जंगल में भी भंडारा करवा सकता है, तो ये तो उसके आगे क्या कार्य। संत ऋषि वहां से चले गए, समय निकलता गया। जो रानी थी वो गर्भवती होती है, धीरे धीरे वो समय आता है कि उस राजन के एक नहीं 2 संतान का जन्म होता है। जब 2 संतान का जन्म हो चुका, उसके बाद ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी ने मन में विचार किया है कि भगवान विष्णु ने तो कहा था कि उस राजन के भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो ये संतान कहां से हो गई। अब नारद जी ने सोचा कि हो सकता है
किसी बालक को गोद ले लिया होगा। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया कि सत्य क्या है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। और नारद जी उसी राजा के पास उसी नगरी में आ जाते हैं। जैसे ही राजा के दरबार पर आकर नारायण 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 कहते हैं कि आओ नारद जी, कैसे आना हुआ। उनको प्रणाम करते हैं राजा, उनकी सेवा करते हैं। इतने में नारद जी कहते हैं कि राजन, आप ये बात बताइए कि आपके भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं होती, तो ये बालक किसके है। राजन कहता है कि नारद जी, ये दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र हैं। बोले आपके घर बालक का जन्म हुआ है। बोले हाँ, हमारे घर बालक का जन्म हुआ है। इतने में नारद जी की ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी उधर भगवान विष्णु के भक्त थे। नारद जी वहां से जाते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, अब उधर विष्णु भगवान को पता था कि अभी नारद जी आ रहे हैं और अभी आएंगे, पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि उस राजा के भाग्य में कोई संतान नहीं है। फिर भगवान विष्णु, आपकी बात कैसे झूठ हो सकती है, कैसे आप झूठ बोल सकते हैं। उसके तो एक नहीं दो संतान का जन्म हुआ है, तो आप ये झूठ हमें कैसे बोल सकते हैं। विष्णु भगवान सब समझ गए कि नारद जी आ रहा है, अभी आकर ये सब कुछ पूछेगा। इतने में भगवान विष्णु नारद जी जैसे ही पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, आज तो हमारे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे कलेजे में बहुत पीड़ा हो रही है। इतने में नारद जी कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे भगवान के कलेजे में दर्द है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद, आप ही कोई सहायता कर सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे कलेजे में इतना दर्द हो रहा है कि हमारे प्राण भी संकट में हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। आप आज्ञा दीजिए, आपके आदेश का पालन होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, जाइए किसी मनुष्य का कलेजा लेकर आइए, जब तो मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मेरे प्राण संकट में हैं। अब नारद जी इधर विधर सारे पृथ्वी लोक पे, सब आकाश मंडल पे, सब जगह घूम लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो उनका खुद का कलेजा निकाल के दे सके। कोई दे सकता है क्या भला अपना कलेजा? कौन दे सकता? कोई नहीं दे सकता। अंत में नारद जी उन्हीं संत के पास जाते हैं जो संत उस राजा को आशीर्वाद देकर आए थे कि राजन, आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान का जन्म होगा। उसी संत ऋषि की कुटिया पर पधारते हैं, और जैसे ही संत ऋषि की कुटिया पर पधारते हैं, नारद जी के चेहरे पर इतने चिंता के भाव थे। तो संत ऋषि कहते हैं कि नारद जी, ऐसा क्या हुआ, आज आपके चेहरे पर इतने चिंता के भाव क्यों है? नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं आपको, मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हैं।
भगवान विष्णु का आदेश है कि जाइए और किसी मनुष्य का कलेजा लेकर आइए, अन्यथा नारद मेरे प्राण संकट में है। तो बोले अब मैं क्या करूं। संत ऋषि ने 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी ना लगाई और झट से छुरी उठाया, छुरी निकाल कर, छुरी उठाकर और जस्ट अपना कलेजा निकाल कर नारद जी को समर्पित कर दिया। धन्य हो ऐसे संत ऋषियों को। बोलिए संत समाज की, परशुराम जी महाराज जी की, हरिगिरी जी महाराज जी की, पटिया वाले बाबा की। और संत ऋषि ने 1 सेकंड भी ना लगाई, छुरी उठाकर जड़ से अपना कलेजा निकाल कर नारद जी को दे दिया। नारद जी कलेजे को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि लो प्रभु, मैं आपके लिए ये कलेजा भी लेकर आया हूँ। अब तो आपके प्राण संकट में नहीं है ना, अब तो आपके प्राण बच सकते हैं ना। भगवान विष्णु को हंसी आती है कि वाह नारद, तू चाहता तो ये कलेजा तेरे पास भी था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू इधर उधर भटका, सारी पृथ्वी लोक पर ढूंढ लिया, लेकिन तू जिस संत ऋषि के पास जाकर बोला कि मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, उठा के छुरी और अपना कलेजा निकाल के समर्पित कर दिया। तो बोल नारद, तुम यही तो मुझसे पूछने वाले थे ना कि आपने तो वचन दिया था कि उस राजा के भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो उस राजा के भाग्य में संतान कहां से हो गई? आपने जो वचन दिया था, आपने जो आशीर्वाद दिया, वो कैसे निष्फल हो सकता आपका वचन? भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त मेरे लिए अपना कलेजा भी निकाल के दे सकता है, उस भक्त की बात को मैं कैसे झूठा होने दे सकता हूँ? कि कैसे मैं अपने भक्त की सहायता नहीं कर सकता? वचन मेरा भी था, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों की चिंता ना करे, उस भक्त के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हमेशा हर सुख दुख में, हर कठिनाई में उस भक्त के मैं साथ देता हूँ। ऐसे भक्त और भगवान की बड़ी अद्भुत निराली लीला है। इसलिए भगवान का तो भाव से भजन करो, वो प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी माने सांवरे की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बजावे छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजाए, हो छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजाए। हो यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास, हो पकड़ी राधे जी की भैया, हो पकड़ी राधे
राधा रानी नाचे। मीठी मीठी बाजे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे देखो राधे की बेजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की बेजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की बेजनिया। हो नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के राधे संग में नैन लड़ावे। राधे संग में नैन लड़ावे, देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मारे सांवरे की मुरली बाजे, बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधा श्याम की। ओ प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। ओ प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधा श्याम की। ओ शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। शान है या जान है या देखो राधे श्याम की जोड़ी संग में जय हो। राधे श्याम की जोड़ी संग में मारे हिवड़े माए, मारे हिवड़े माए होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मारे सांवरे की मुरली बाजे, देखो बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, 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 ओ राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उधर कृष्ण भगवान का गोकुल में पहुंच चुके थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उधर मथुरा में लेकर जो यशोदा मैया थी और नंद बाबा थे, उनके घर पर एक बालिका का जन्म होता है। जो बालिका का जन्म होता है उस बालिका को गोकुल में, गोकुल से मथुरा में पहुंचा देते हैं। उधर जैसे ही मथुरा में पहुंच जाती है और मथुरा में पहुंचने के बाद में और जैसे ही कंस उसको अपने हाथ में लेता है और वह आकाश मार्ग की तरफ चली जाती है कि हे मूर्ख कंस, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, तेरा काल तो अब गोकुल पहुंच चुका है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कन्हैया लाल की जय हो, राधे रमन सरकार की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। तो कृष्ण भगवान का जन्म हो गया गोकुल में। सब मथुरा, जो उधर मथुरा में जैसे ही वो कन्या पहुंच जाती है, कन्या का जैसे ही कंस वध करने लगता है, इतने में आकाश मार्ग की तरफ चली जाती है। और जैसे ही आकाश मार्ग की तरफ जाती है कि हे मूर्ख कंस, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है, अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो तो साक्षात देवी स्वरूपा थी, साक्षात ही भगवान की लीला थी। तो गोकुल में बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मना रहे हैं। वो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना, वो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना।
कर बोले, धन्य घड़ी जग होली यशोदा मैया कर बोले। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना, ओ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे की यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे की यशोदा मैया तेरो ललना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, बीजासन मैया की। जय हो। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमण सरकार की। उधर